कहती है, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की सुर तेरी वंदना जैसे आदि गणेश, आके माता सरस्वती मम कंठ में करो प्रवेश। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि बंसी विभूषित करा नो निर्दाभात, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरो इष्ठात्। मृडेन्द्र सुंदर मुखादर बिंद्र मित्रात्, प्रशणम परम निकटत्वमहं न जान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, सर्वप्रथम एक प्रभु जी की वंदना और उसके बाद में हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन ब्रज धाम मेरो है, गोविंद मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी भैया लोग तालियों के साथ सहयोग देंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। श्री जसुदा के नंदन, श्री जसुदा के नंदन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो हो। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री जसुदा के नंदन, श्री जसुदा के नंदन गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हार के सहारे की। तो आइए भक्तों, प्रथम बेला में आप सभी भक्त उपस्थित हुए हैं, तो अब हम चाहेंगे हम सभी भैया भक्त लोग कथा में प्रवेश करेंगे। एक समय की बात है, जो शहर कभी मधुपुरी के नाम से जाना जाता था, वह शहर आज मथुरा के नाम से जाना जा रहा है। और भैया वहां के राजा थे पुनर्वसु। वहां के राजा पुनर्वसु थे। समय अनुसार इनके एक पुत्र हुआ है और जिनका नाम पड़ा है आहुक। आहुक से जन्मे कास्या। कास्या के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम पड़ा है उग्रसेन और छोटे पुत्र का नाम देवक है।
अच्छा भैया, तब का समय ये था कि माता पिता को क्या होना चाहिए था कि जैसे राज का उत्तराधिकारी अपना बड़ा पुत्र बने, तो माता पिता को क्या चाहिए कि वो भजन संध्या यानी भजन करने के लिए अपना जंगल में जाएं और धन दौलत ये सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करें, भ्रमण करें। इधर समय अनुसार महाराज उग्रसेन को राजा बनाया गया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया गया भैया, और इनकी पत्नी का नाम पड़ा है पावन रेखा। समय का चक्र चलता रहा भैया। इनके छोटे जो भाई देवक थे, उनकी पत्नी से 7 कन्याएं और 9 पुत्र हुए, जिनमें से बड़ी वाली कन्या का नाम पड़ा है देवकी, जो त्रेता युग की माता कैकेयी है। इधर पावन रेखा बड़ा दुखी है और एक दिन महाराज उग्रसेन से कहती हैं, स्वामी कि देवरानी के देखो इतने बच्चे और हमारे कोई संतान नहीं। महाराज उग्रसेन कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप धीरज धरिए, भगवान तुम्हारी भी गोद भरेंगे। लेकिन भैया, समय का इंतजार आजकल कौन करता है? घर में कोई समस्या आई तो भैया से ज्यादा परेशान माता जी होती हैं। हाँ, हमने देखा है। जैसे कि एक भाई साहब थे और उनके एक ही पुत्र था। अच्छा, घर में मान के चलो, जब एक ही सदस्य होता है तो उसका मान सम्मान सब कुछ बढ़ के मिलता है ना। तो हुआ क्या भैया, उनके एक ही संतान थी। समय आने पर उनकी शादी हुई और एक दिन हुआ क्या, अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत बिगड़ गई तो भैया तो परेशान थे, उनसे ज्यादा माता जी परेशान। कल गई, अब इनका कहां ले जाए। चलो ठीक, खैर रात बीती, सवेरा हुआ। तब तक देखा कि नगर में एक बाबा जी आए हुए हैं। अरे दौड़ी दौड़ी गई, बोली महाराज हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, बाबा के मतलब का होता? बाबा तो ये घूमते रहे कि कोनो हमका मिल जाए। बोली महाराज हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या। तो कल बाबा कहला, कौन समस्या? कल की समस्या महाराज यह है, कल इतने हमार जो बड़ा बेटवा है वो बीमार चल रहा है और पता नहीं कह रहा है, परसों तो बहुत ठीक रहा है। महाराज का अलग ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करी। कल अच्छा यूं बताओ, जब तुम सवेरे उठी रहो, का नींबू मिर्चा दोबारे मिले रहे? कल हाँ महाराज मिले तो रहे। अब बताओ, अरे भले हुई सलाद है के टुकड़ा मिले हो? कल हाँ मिले रहे। अच्छा महाराज दक्षिणा चाहे, इसलिए बताया गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है और ना मिलता है। कि रही मन चुप हो बैठिए और भैया देख दिनन को फेर, कि जबनी के दिन आई है बनत न लगी है देर। कि रही मन चुप हो बैठी भैया देख दिनन को फेर, कि जबनी के दिन आई हैं बनत न लगी है देर। इसीलिए बताया गया है कि कर्म से भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि कर्मो प्रधान
विसुर चिराखा कर्मो प्रधान विसुर चिराखा कर्मो प्रधान विसुर चिराखा जय हो जो जस कीन्ह तो तस फल चाखा आज पावन रेखा बड़ी उदास है, सोचती हैं कि प्रभु भगवान हमारी भी गोद भर जाती। एक दिन हुआ क्या, पावन रेखा उदास तो रहती ही है। पावन रेखा एक दिन अपनी सखियों के सहित पुष्प वाटिका में गई। पुष्प वाटिका में गई और इधर उधर घूमने लगी। जब भैया इधर उधर घूमने लगी तो हुआ क्या, इतने में सखियों का साथ छूट गया। अच्छा, जब सखियों का साथ छूट गया तो पावन रेखा ने मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, हम अभी पुष्प वाटिका में हैं, अभी नहीं तो 2 डग आगे चल करके मिल लेंगे, कोई बात नहीं। आज पावन रेखा अपने मन को उन पुष्पों में लगाए हुए हैं। होता क्या है भैया, तब तक देखा कि एक अचानक वहां पर दूत आ गया। कि दानो एक वहां पर आवा और नारी रंग बहु किए बना। देखा कि एक दानो आया हुआ है, और जब दानों ने देखा कि पावन रेखा रानी इतनी सुंदर है तो उसने क्या किया, अपना रूप उग्रसेन का धर लिया पावन रेखा को छलने के लिए। भैया जब उग्रसेन बन गया तो पहुंचा रानी के पास और क्या कहता है कि रति दान मोको यह दीजे हो। रति दान मोको यह दीजे, रति मो पर कृपा परम प्रिय कीजे, मो पर अरे बोला हमको एक रत्ती दान चाहिए। महारानी ने देखा, अरे स्वयं महाराज आए हुए हैं और हमसे रत्ती दान मांग रहे हैं। बोली, बोलो स्वामी क्या बात है? बोले हमको एक रत्ती दान ये चाहिए, हम भंवरों से बाजी लगा करके आए और अगर ये रत्ती दान हमको नहीं मिला तो हम वो बाजी हार जाएंगे। तो पावन रेखा ने कहा, स्वामी बात आपकी सत्य है, मगर रत्ती दान हम पुष्प वाटिका में है इस समय, हर एक समय बराबर नहीं होता है। से बताया गया है कि किसी समय की दिन बड़ी और किसी समय का रात। तो पावन रेखा कहने लगी, स्वामी आप हमारी माने तो रत्ती दान यहां ना मांगे तो ठीक है, मगर वो जब उग्रसेन हो तब तो मान जाए, वो तो दैत्य था इसीलिए आया था वहां पे। हुआ क्या भैया, फिर उसने जो है पावन रेखा को छल किया और छल किया, उसके बाद अपने असली रूप में आ गया। तब पावन रेखा ने देखा, बोली तू स्वामी नहीं दैत्य है और तूने हमारे संग श्राप छल किया है, हम तुमको श्राप दूंगी। दैत्य बोला नहीं नहीं, श्राप नहीं, हमसे आशीर्वाद लो। तो आशीर्वाद क्या दे रहा है?
ये द्रुमलिक नाम का दैत्य है, द्रुमलिक नाम का दैत्य है और कह रहा है हमसे आशीर्वाद ले लो। पवन रेखा ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरे तुमने तो हमको छला है और फिर आप कह रहे हो कि हमसे आशीर्वाद भी ले लो। तो जब पवन रेखा ने पूछा कहां से आए हो, तो कह रहा है कि सतयुग समर विष्णु से कीन्हा। जय हो। सतयुग समर विष्णु से कीन्हा, सतयुग समर मूर्छा भली भांति सोई लीन्हा, मूर्छा। अरे कहने लगा सतयुग में हमने विष्णु जी को युद्ध में बहुत छकाया है और आप हमको श्राप दे रही हैं। हमको श्राप ना दे, क्योंकि तुमको अभी तक तो सब लोग कहते थे कि संतानहीन हो, आज से तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम संतानहीन हो। और बोला कि आप हमसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद में क्या दे रहा है भैया, ध्यान देना कि हुई है सुत तुम्हारे बड़ ज्ञानी, हुई है हुई है सुत तुम्हारे बड़ ज्ञानी, हुई है चारि फूट पृथ्वी मथि डारी, चारि हुई है सुत तुम्हार बलधारी और चार खूंट पृथ्वी मथिडारी। या यूं कह लीजिए कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। जानर की तो बात है क्या, जानर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। जय हो। अरे कहने लगा तेरे महाबलवान पुत्र पैदा होगा जो राजाओं को जीतकर ऋषि मुनियों को बंदी बनाएगा। और उस दैत्य ने भैया क्या किया है कि जीवन मरण की सभी बातें जो है पवन रेखा को बता दिया। क्या बताया है कि ऋषियों मुनियों को ब्राह्मणों को बेशक बहुत सताएगा। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा। और पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म,
पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। माता पवन रेखा जी को जो है उस दैत्य ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा तुम्हारे पुत्र पैदा होगा और इनके द्वारा मारा जाएगा। यानी जीवन मरण दोनों समस्याएं उसने वहीं पर बता दी कि तब ही होई और निधन सुत तोरा और यह वरदान नमी थई मोरा। कहने लगे इससे पहले कुछ नहीं, इधर भैया होता क्या है, द्रुमलिक दैत्य ने कहा स्वयं भगवान के हाथों मारा जाएगा। इतने में द्रुमलिक दैत्य वहां से गायब हो गया। देखा कि सारी सखियां आ गई पवन रेखा के पास में। सखियों ने देखा कि पवन रेखा का ये हाल है। अरे पूछने लगी रानी तुम कहां गई थी और ये तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, कारण क्या है? तो भैया हुआ उस जगह पे पवन रेखा खरा झूठ बोली गई। यूं नहीं वो लग रहा है, क्या कह रही हैं कि रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। जय हो। बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया और सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया। अरे जब इतना सखियों ने सुना कि महारानी को इतनी बड़ी समस्या आई हुई है, इतने में महारानी वो करती भी कुछ, तो महारानी ने कहा ऐसा करो अब बहुत देर हो चुकी है, अब घर चलो। भैया होता क्या है, सखियों को लेकर के पवन रेखा घर जा रही हैं और देखा कहने लगी कि एक दुष्ट बंदर आया, उसने हमारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। उसी ख्याल में आज डूबी हुई है और अपने घर को आ जाती है। होता क्या है, समय अनुसार इनको एक बालक हुआ, समय अनुसार इनको एक बालक हुआ। राजा उग्रसेन बड़ा खुशी मना रहे हैं और जिस समय ये हुआ है कंस का जन्म, तो देवी देवता आदि आदि गरजे भी हैं, सब डर गए, सब हिल गए कि जनमत भयो उपद्रव नाना और देखत तीन लोग भय माना। अरे जिस समय कंस का जन्म हो रहा है तीनों लोग डरे हैं, भय में हैं कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। या यूं कह लीजिए कि घन घन करके घन घूमर उठा, घन घन करके घन घूमर उठा, धड़कने लगी धूरी धरणी की।
घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धुरी धरणी की। आया उबालता लाबों में, आया उबालता लाबों में, हिल गई धार जमुना की। आज राजा उग्रसेन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, क्योंकि रानी को काफी समय के बाद एक पुत्र हुआ है। तो राजा उग्रसेन ब्राह्मणों को बुला करके दान दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ी देर के लिए मान लो कि जिस घर में संतान होने में समय लग जाता है और समय अनुसार नहीं मिलती है, और काफी दिनों के बाद में जब संतान होती है और फिर एक, तो उस संतान का प्रेम और प्यार और दुलार, ये तीनों चीजें बढ़ जाती हैं। तो हुआ क्या, आज महाराज उग्रसेन बड़ा खुश हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। मगर एक बात और मान लो थोड़ी, हम तुम चाहे जितना संतान बद करें, मगर संतान हमरे तुम्हारे बद कुछ नहीं करी। देखा है, हमने खुद देखा है, हम और आप कतनो संतान के हम माने, कतनो चाहे, मगर संतान जो है उतना नहीं चाहती, वो प्रेम नहीं होता है। क्योंकि अच्छा, संतान हमारे तुम्हारे है कब तक कि ससुरारी प्यारी अब भई जब ते रिप रूप कुटुंब भये। अच्छा, जिस समय हमारा तुम्हारा कहा जब तक मानते हैं, जब तक उनकी शादी यानी विवाह नहीं हो जाए, तब तक समझ लो हमारा है, और जो दिन बिहार हो जाए वह दिन समझ लो पर आए हैं। कि सुतमा नहीं मात पिता जब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कि ससुरारी प्यारी भई तब ते हरिप रूप कुटुंब भये तब ते। अच्छा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए हमने देखा है, अगर भैया घर पर हैं और चार आदमी बाहर से आए, कहते भैया और सब ठीक है? हाँ भैया और सब बढ़िया है। हमारा परिवार घर में नहीं, माता पिता घर में है और दुल्हन मैके में है, तो कहते हमारे परिवार घर में नहीं। आजकल का जमाना है, आजकल का युग है कि संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का, जीवन बना उन्हीं का। बिल्कुल भैया, तालियों के साथ में सहयोग देंगे सभी। संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। और पाई बड़ों से शिक्षा, पाई बड़ों से शिक्षा, श्री गुरुजनों की सेवा, श्री
गुरुजनों होता क्या है कि संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, और जिनका भैया बचपन बिगड़ गया तो बचपन बिगड़ने में कोई समय नहीं लगेगा। अच्छा फिर आग बात कुछ संगतियों का असर होती, संगत जैसे करे लगे हो वैसे असर तुम्हें चढ़ी ना, ज्यादा चढ़ी थुआरे चढ़ी जरूर भावा का। बड़े सुंदर भाव में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? बोले सठ सुधरहि और सतसंगत पाई, पारस परस कुधा सुहाई। अरे पारस जैसी पटिया सुधर गई सत्संगत से, और फिर सत्संगत के ने तो मान लो थोड़ा बहुत गुण आदान प्रदान तो होते हैं। और वही आजकल हमने देखा है कि 24 घंटे यानी अखंड रामायण का पाठ जो होता है 24 घंटे का लोग पढ़ते हैं। रात्रि के जब 12 बजे कर भैया ऐसा करो या चाहे हो ले और रामायण पार, तो पढ़े तो थोड़ो ना है उनका तो पार कर कैसो पार हो जाए। अरे कितने सुंदर सुंदर भाव में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बोले कर्म प्रधान विश्व करिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा, जो जस आखिर घूम के आओ फेर के आओ चाहे जैसे दियाओ आना वही घाट है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा रचि राखा, जो जस कीन तो तस फल चाहे। वही आज उग्रसेन जो हैं बड़ी खुशी मना रहे हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद में रानी को बेटा हुआ है, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। भैया हुआ क्या, दिन पर दिन बढ़ता गया, दिन पर दिन बढ़ता गया बालक, और जब वो खेलने कूदने वाला हो गया तो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसे गुण, ना मानो तो कह के देखो। होता क्या है भैया, जब वो खेलने कूदने वाला हो गया तो अब वो बालकों को बुला करके, दुष्ट बालकों को बुला करके वो नित्य नए उत्पात करने लगा। और जब नित्य नए उत्पात करने लगा कंस, तो महाराज उग्रसेन को जो है ये फरमान गया कि आपका बालक ऐसा ऐसा करता है। तो महाराज उग्रसेन ने बुलाया और समझाया, बोले पुत्र ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे आप तो राजा के बेटा हैं, आज नहीं तो कल आप राजा हैं, और जब प्रजा से इतना संकट भारी व्यवहार कमाई हो तो आगे चल के क्या करेंगे। कि उग्रसेन कहने लगे करना उपद्रव लाल, उग्रसेन कहने लगे करना उपद्रव लाल, नृप को होना चाहिए जनता
माता का प्रतिपाल। अरे उग्रसेन ने बहुत प्रकार से उस बालक को समझाया, मगर भैया वो बालक कहाँ मानने वाला। एक दिन दुष्ट बालकों को बुला करके उसने जरासंध पर चढ़ाई कर दी, वहां से युद्ध हो गया कि युगुल सुता ताकी हरिलावा और तीन सुनिज विवाह रचावा। जरासंध की दो बेटियां ये कंस ले आया और आनंद में रहने लगा। अब जब उग्रसेन दोबारा फिर मालूम भा तो उग्रसेन फिर समझावे लगा, कल पुत्र ऐसा ना करो क्योंकि आप राजक बेटा हो, वो आज नहीं तो कल फिर तुम्हें राजा बनी। मगर वो मानने वाला कहाँ है? कहे मनवा विचार कर इस काला ये काला हमार कांटा है न, कला कोनो समझावे वाला हमका कहाँ है। कला वो राहन आई उनका गुहार लगा रहे हैं, कलाइस करो यह पहले बंद कर दो उठा खा। भैया हुआ क्या, उग्रसेन को बंदी बनाया गया, बंदी गृह में डलवा दिया गया। जब बंदी गृह में डलवा दी गया, अब कंस और आवाज होगा। भैया दिन पर दिन वो अत्याचार और ज्यादा बढ़ावे लगा। जब ज्यादा बढ़ावे लगा तो इससे जो है सुरमुंडर देवगढ़ आदि सब दुखी हुए कि कंस जब इतना कष्ट कर रहा है तो हम लोग कैसे सह पाएंगे। अच्छा, कंस ने एक बात और बताएं कंस की। कंस ने एक काम और किया है। क्या किया? कंस ने जितने भी राजा थे सबको फरमान भेज दिया, इधर उधर राज के जितने भी राजा थे सबको फरमान भेज दिया और कहने लगा कि आज से जो हम कहेंगे वही चलेगी, अन्यथा तुम लोगों की कुछ नहीं चलेगी। वो कहने लगे जो इस हमारे फरमान को अमेट करेगा, तो क्या कह रहा है कि जौन भूप कछु शीश उठावा, जौन भूप कछु शीश उठावा, जौन भूप कछु शीश उठावा, तोने तुरंत कर निफल पावा। अरे फरमान भेज दिया और कहने लगा जिस राजा ने जरा सा भी शीश उठाया तो उसका वही हाल होगा जो जरासंध का हुआ है। अब भैया घर में कह के बहनी बिटिया ज्यादा है, जो सब कंसक बेह हैं, सब राजा मौन हो गए। जब सब राजा मौन हुए, अब कंस और आवाज कि अब तो कोई बोलने वाला नहीं है, वैसे दो चार कहूं ना कहूं बोल देते रहे, कला अब कोई बोलबे नहीं करी। अच्छा, अब जब कोई बोली नहीं तो कला हम आजाद तो वैसे रहा, कला अब हम डबल आजाद। समय अनुसार इनका ये जो है सिस्टम कुछ दिनों तक बढ़िया चला, और जब बढ़िया चला तो बढ़िया में एक काम और खराब करे लाग। का करे लाग? वेद पुराण के यहाँ ढूंढे लाग, साधु संतन के ढूंढे लाग, देवगणन के ढूंढे लाग कि कौन कहाँ मिले उसका जो है हमें गिरा लो।
वेद पुराण में आगी लगावेला, फुकवावेला, डबल अत्याचार करेला। अरे जब ये सब देखा पृथ्वी धैर्य रूप धारण किए हुए है और देखा तो पृथ्वी ने उस ब्रह्म सभा में जाकर के आवाज लगाई और सभी देवगण, सभी सुरमुन जो भी थे सबके सब उस ब्रह्म सभा में गए और वहां पर अर्ज लगा रहे हैं क्या कि पृथ्वी से भार पाप उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से भार पाप उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, देवों का अरे कोई बोल भी नहीं सकता है। ये समझ लीजिए कि इतना इनका कंस राजा का वहां चल रहा था। देवलाओं में कट रहे, जय हो, देवलाओं में कट रहे दो बैल धड़ाधड़, तीनों का बुरा हाल बतलाया नहीं जाता, तीनों का बुरा बंद कलम बंद बंद सभी कारोबार, बंद कलम बंद बंद सभी कारोबार, रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता, मतलब के कायदे बने कानून गरज की, मतलब के कायदे बने कानून गरज की, अपनी ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही बोलो श्याम प्यारे की जय हो, बोलिए हारे के सहारे की। का बात भैया आवाजों नहीं लगा सकत कोई जन, खाना वाना खा के नहीं आए होगा है? अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हुआ क्या भैया, ब्रह्म सभा में पृथ्वी देवी देवता जो भी हैं सभी अर्जी लगा रहे हैं उस ब्रह्म सभा में जाकर के। तभी उस ब्रह्म सभा से एक आवाज आती है, अरे देखा है कि धैर्य रूप धारण कर पृथ्वी भी आई हुई है। तभी होता क्या है, बड़े सुंदर भाव में आवाज आई है, सज्जनों ध्यान देना कि हे देवगणों हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना है।
हे मन वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। उस ब्रह्म सभा से आवाज आई है और हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा वृथा सुनाओ ना। अरे देखा है सभी देवगणों को ये सुंदर सी आवाज कानों में पड़ी है भैया। प्रभु जी ने आदेश दे दिया कि हे देवगणों मुनिवृंदो, आप सबको जब इतना बड़ा कष्ट है तो आपसे ज्यादा कष्ट हमें भी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि करहूं सदा जिनकी रखवारी और जिम बालक राखही महतारी। अरे उस तरीके से प्रभु मेरी रक्षा करते हैं जिस तरीके से एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। मेरे प्रभु जी सबको आदेश दे रहे हैं कि हे मुनिवृंदो, हे देवगणों, सभी जाकर के पृथ्वी लोक पर जाओ और यादवों के वहां जन्म लो और हम भी यदुवंशी बन करके आएंगे। आदेश दिया, वो सभी प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो ऐसा कहते हुए चले गए। इधर भैया समय का चक्र चलता रहा। आज कंस बड़ा खुश है। अच्छा, खुश होए क्या? दो कारण होते, दो कारण ही, या तो घर में शादी ब्याह हुए कुछ, या तो कोई मेहमान आवे वाला हुई, वही खुशी हुई। तो कंस बड़ा खुश है क्योंकि इनके चाचा देवक की बड़ी पुत्री देवकी की शादी है। देवकी की डोली जा रही है, वसुदेव के साथ में हो रही है शादी। आगे आगे रथ जा रहा है, पीछे पीछे कंस महाराज जा रहे हैं। बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है कि आज हमारे बड़ी बहन की शादी है। कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। उसके पीछे वो कंसराज, उसके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार का साला था। जय हो, जय हो। अरे नगर के बीचों बीच पहुंचा रथ तो अचानक एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में क्या हुआ? आकाशवाणी ये हुई कि तू जिस बहन देवकी के पीछे इतनी खुशी मना रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा।
कि जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है। और उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक आता है। और इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। अरे इतना सुना जिस समय कंस ने मानो स्वयं सामने काल आ गया हो, तुरंत रथ के पास जाकर के देवकी को खींच लिया और कहने लगा जब रहेगा नहीं बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, आज हम देवकी को ही मार डालेंगे। भैया जैसे ही देवकी के केसों को पकड़ा तभी देखा वसुदेव आ गए और वसुदेव कहने लगे महाराज अरे आप देवकी को क्यों मारना चाहते हैं? आपको खतरा इसके 8वें संतान से है, ना कि देवकी से नहीं। तो कंस ने कुछ अपना दिमाग लगाया, कहने लगा हाँ बात तो सही है। तो वसुदेव कहने लगे महाराज हम ज्यादा प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं, मगर इतना जरूर कहते हैं ये तुम्हारी बहन है, देवकी तुम्हारी बहन है, और इनको यदि छाड़ दोगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा। ये कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़े ना है। और फिर जिस चीज से आपको डर है वो तो 8वीं संतान है। तो वसुदेव कहने लगे महाराज इससे ज्यादा तो मैं प्रमाण कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ इतना जरूर कहता हूं कि इस देवकी से जो भी संतानें होंगी वो हम आप तक समर्पित कर देंगे। कंस ने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वसुदेव कहने लगे महाराज नारी वध आपको शोभा नहीं देता है कि इससे विशेष विश्वास तुम्हें और भी मैं क्या दे सकता। कहने लगे इससे कोई विशेष जो है विश्वास हम महाराज आप तक समर्पित नहीं कर सकते, और अब मारो चाहे रहने दो। अब मारो चाहे रहने दो, यह अधिकार तुम्हें। इतना कह करके कंस शांत हो गया, कहने लगा चलो कोई बात नहीं ठीक है। समय आने पर देवकी को एक संतान होती है और वो संतान देवकी वसुदेव ले जाकर के कंस को समर्पित करते हैं।
बोले महाराज हाजिर है तुम्हारी अमानत, क्योंकि जो हमने कहा था उस वचनों को हम पूर्ण करते हुए आपके दरबार आए हैं। और भैया जैसे ही कंस ने उस मांस के लोथड़े को देखा, यानी बच्चे को देखा, तो कंस को दया आ गई। दया आ गई, उसने कहा इस बच्चे ने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसको हम क्यों मारे। वसुदेव को बुलाया, बोले ऐसा है वसुदेव, इस बच्चे से तो पहला बच्चा है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमें तो 8वें वाले से है, सबसे ज्यादा डर वह है हमका, वह है। होता क्या है भैया, कहने लगे कंस कि निष्कर्ष न इसे मारूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। कहने लगे निष्कर्ष इस बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, और हमको कि 8वां गर्भ जब पैदा हो, 8वां गर्भ जब पैदा हो, तब उसे यहाँ पर ले आना। जय हो। अरे बोले महाराज कोई बात नहीं है वसुदेव, आप जाइए, और जब 8वां गर्भ पैदा हो जाए तो हमें दे देना, तब तक आप जाकर के इस संतान से सुख पाना। भैया वसुदेव क्योंकि कंस का राज था, अब वसुदेव मान लो कंस कहीं तो जरूर रहा है कि महाराज जाओ, और पता लगे वसुदेव भागे तो वहां एक दिक्कतें हैं। तो वसुदेव खड़े खड़े सोच रहे हैं, जाएगी रहे दे, पता लग कौन परीक्षा ही ले रहे हैं। हुआ क्या, उसी समय देखा कि महर्षि नारद आ गए। अरे महर्षि नारद आए, कहने लगे महाराज कंस चतुर होके बड़े बुद्धिमान बताओ तो अपने। कला बहुत बड़े बुद्धिमान में तुम्हारी गिनती आवत है, और कला बन गयो आज मूर्ख। कला है मूर्ख का है क्या, कला बिल्कुल मूर्ख बन गया। कला फिर हमका बताओ हम मूर्ख कैसे बने। पृथ्वी पर एक गोला बनाया, महर्षि नारद ने पृथ्वी पर एक गोला बनाया और उसमें 8 लकीरें खींची। जब 8 लकीरें खींची, कहने लगे अब महाराज जब जैसी दिल चाहे वैसी गिन लूं। काला पहली ही 8वीं है, और 8वीं ही पहली है। अरे जिस समय महर्षि नारद ने यह ज्ञान दिया है उसको जाने को तैयार ही थे वसुदेव। उसी समय कि पुत्र ही खींची गोद से लीना, पुत्र ही खींची गोद से लीना, पद गई पद की धुन पर दीना। अरे बच्चे को उठाया, गोद से छीन लिया, तुरंत पृथ्वी पर पटक दिया और वसुदेव से कहने लगा, वसुदेव ध्यान देना, अब जितनी भी संतानें हो वो हमें दे जाना। वसुदेव ने कहा महाराज अरे हम आपसे कब बाहर थे, आपको डर था 8वीं वाली से, अरे हम तो पहले ही ले आए थे, क्योंकि हम वचन प्रबद्ध रहे हैं और महाराज यही हमारी आशा है कि हम वचन प्रबद्ध सदैव रहे। बच्चे को कंस को देकर वसुदेव चले गए। समय का चक्र भैया चलता रहा।
अच्छा थोड़ी देर के लिए मानो विचार लगाओ कि जल्दी जल्दी जो काम हमसे और आप सबसे बिगड़ जाते हैं, तो वही के लिए कुछ ना कुछ समय जब वह चीज याद आ जाते तो फिर उसके लिए समय निकालना पड़ते हैं कि ये काम कैसे बिगड़ा रहा है, और अगर हुआ ना गे हो तो हो सके तो काम ना बिगड़ बन जाए, या अन्य कोई व्यक्ति से मिले हो तो काम बन जाए। तो उसी तरीके से वसुदेव भगवान से विनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं ये कि स्वामी अरे अब अभी तक 6 संतानें कंस मार चुका है, अब ना जाने और कितनी मारी, तो महाराज कुछ अहि को जो है निष्कर्ष निकलक चाहिए। वसुदेव ही नहीं, देवगण सुरविंद सभी जो है ब्रह्मा जी की सभा में दोबारा उपस्थित हुए कि प्रभु वसुदेव का जो है कैसो न कैसो उद्धार हो चाहिए, क्योंकि 6 संतानें मर चुकी, कंस ने मार डाला है और अब 7वीं संतान की बारी है। अच्छा एक बात और है, हर एक चीज का सिस्टम होता है। तो इधर जब पृथ्वी बहुत परेशान है तो सभी जाकर के दोबारा फिर चढ़ाई करते हैं ब्रह्म सभा पर और अपनी अपनी अर्जी को लगाते हैं कि लागे करन विनय सुवृंदा, लागे करन विनय सूर्य वृंदा, लागे जय मानस मन मानस चंदा, जय 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 गिरि, जय 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 गो द्विज हितकारी, जय 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 आशरण सर नाथ। अरे प्रभु ने तुरंत ही बताया कोई बात नहीं है, बोले सबकी पूर्ण अमनोरथ करी हो और सबके हृदय मोद में रही। बोले ऐसा है हम सबकी जो है पूर्ण मनोरथ होंगी और उसी मनोरथ में हम भी शामिल हैं। अच्छा देखिए हर एक चीज का सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे प्रभु जी के पास में भी एक सिस्टम है। लोग अपने अपने सिस्टम को समय के ही अनुसार यूज करते हैं। आज मेरे प्रभु का अच्छा कैसा सिस्टम है देखिएगा भैया। प्रभु का सिस्टम ऐसा है, सभी देवगणों को आज्ञा दे दी और कहने लगे तुम सभी गोकुल में जाकर गोप गोपी बनो, तुम सभी गोकुल में जाकर गोप गोपी बनो और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जी कहने लगे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी की देखिए तैयारी क्या है। प्रभु जी तैयारी ये कर रहे हैं, माया को बुलाया, माया को बुलाया और माया से बोले तुम देवकी की रक्षा करो। बोली महाराज क्यों? बोले देवकी की रक्षा इसलिए करो क्योंकि देवकी को इस समय बहुत बड़ा कष्ट है। तुम जाओ देवकी के वहां और देवकी की रक्षा करो। बोले उसके सातवें गर्भ में मेरा अंश है, उसको निकाल करके रोहिणी के पेट में रखाओ।
देवकी के 7वें गर्भ में मेरा अंश है, उसको निकाल के रोहिणी के पेट में रखाओ। इससे वसुदेव और कंस ये दोनों लोग समझेंगे कि गर्भ नष्ट हो गया है। इधर जितना प्रभु जी ने आज्ञा दी, माया ने वही खेल खेला। और भैया इधर होता क्या है, मथुरा में कि 8वें गर्भ की बारी है, कंस के वहां तैयारी है। जय हो। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के वहां तैयारी है। राजा पहरे दारी में, देखिए कंस महाराज स्वयं पहरेदारी कर रहे हैं। राजा पहरे दारी में, देव की बहन बेचारी, जेल में बहन बेचारी है। अरे इधर जब कंस को मालूम हुआ कि अब 8वें गर्भ की बारी है, क्योंकि एक बात तो आप सभी को मानना पड़ेगा कि जब व्यक्ति हर एक चीज से हार जाता है और जब आखिरी का कोई भी पकड़ कह लो या जो जिसकी समझ में आए, जब आखिरी का चांस बचता है तब जो है वो व्यक्ति इस तरीके से पकड़ता है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं हम फिसल ना जाए। तो उसी तरीके से आज कंस जो है स्वयं पहरेदारी कर रहा है। कंस जो है स्वयं पहरेदारी कर रहा है। और जब देखा कि 8वें गर्भ की तैयारी है तो जो है वसुदेव और देवकी के दोनों के बेड़ियां डलवा दी कि ऐसा ना हो कहीं ये लोग निकल जाएं या हमें पता ना हो। और सभी पहरेदारों से कहने लगा, ये समझ लेना जैसे ही बच्चे की आवाज आए वैसे ही आकर के हमें खबर देना, नहीं तो समझ लेना कि तुम लोगों की कोई खबर नहीं है। भैया पहरेदारों ने सब वचन राजा के सुने, चला गया। क्योंकि बताया है विश्राम सागर में सुदर्शन लाल द्विवेदी वेद शास्त्री जो फतेहपुर निवासी हैं, जिला फतेहपुर के, कि द्वापर माही और कृष्ण अवतारा व्यास देव लिख के निर्धारा। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और इनका जन्म कब हुआ है? भादो अष्टमी को जब रोहिणी का नक्षत्र लगा, भादो अष्टमी में जब रोहिणी का नक्षत्र लगा है, आधी रात को आकाश में भी बादल छाए हुए हैं, धीमे धीमे पानी की मानो बौछारें हो रही हो, ऐसा समय था। अंधेरी रात थी। जन्म का अवसर समझकर सभी देवगण प्रभु जी को प्रणाम कर रहे हैं, सुरवृंद सभी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। और तभी भैया होता क्या है, जन्म का समय था, प्रभु ने सोचा अब हम थोड़ी देर के लिए देवकी को भी दर्शन दे दे। तो भैया देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और प्रभु जी मेरे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, देने के लिए।
कि वसुदेव देव की एक ओर रोते थे खाली कमली में। वसुदेव देव की एक तरफ रोते थे काली कमली में, थे श्रद्धा जल भरे हुए, थे श्रद्धा जल भरे हुए उस जगरी हुई अंजलि में। वसुदेव देवकी को दर्शन देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद में ठीक 12 बजे माया ने अपना खेल खेला। जिस माया को प्रभु जी ने भेजा था उस माया ने अपना खेल खेला। वसुदेव और देवकी दोनों के हाथ और पैरों की बेड़ियां खुल गई, जितने ताले पड़े थे ताले खुल गए, जितने पहरेदार लगे हुए थे सब पहरेदार सो गए और ठीक 12 बजे प्रभु जी का जन्म हो रहा है कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल। बोले तुम ही नाथ जगत हितकारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण तनुधारी। भगवान कृष्ण ने कहा माता हमें इसी समय गोकुल पहुंचा दो। मैया ने कई प्रकार की बातें समझाई मगर भगवान ने सिर्फ एक ही बात रखी कि मैया हमें गोकुल पहुंचा दो, नहीं बाद में वही हाल हमारा भी होगा। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो वही हाल हमारा भी होगा जो 6 आपकी संतानों का हुआ है। तो होता क्या है भैया, जिस समय वसुदेव लेकर के चले कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। आज रोती है यशोदा कहती है लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रहती। और ये भी विचार करती है यदि हमने नहीं भेजा होता तो वही हाल होता। कंस ने मारे मेरे चलन को यहाँ, मैं बेबस में खड़ी देखती रह गई। अरे मैं कैसी माता हूँ जो 6-7 बालकों का जन्म हुआ है और किसी को मैंने छाती से लगा करके दूध नहीं पिला पाया।
हाय कैसी मैं माता कुमाता बनी, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। हाय कैसी मैं मैया कुमाता बनी, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। कंस मारे सभी लाल मेरे यहाँ, ये बचा मैं खड़ी की खड़ी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सावरे सरकार की, बोलिए आनंद कंद भगवान की।